हेलो फ्रेंड्स, सो आज हम जानेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस के बारे में जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछे जाते हैं। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वाज पास्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ। सो किसके पीरियड में पास हुआ था? ये पास हुआ था लॉर्ड लिटन के पीरियड में, जो कि कब रूल कर रहे थे? 1878 में। According to this act, the vernacular or the local newspaper could not print any material or information that could incite people against the British rule. This act also empowered the government to confiscate the newspaper if they print anything against the British government. So इस रूल से हुआ क्या था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ये क्यों किया गया था? ताकि मतलब सबसे पहले तो अंग्रेजी बंगाली में न्यूज़पेपर छपने लगे थे, जो कि केसरी वगैरह थे, बेंगल गैजेट। बट इसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे इसका जो इन्फ्लुएंस है वो हायर रेट पे चला गया और लोकल लैंग्वेजेस में भी न्यूज़पेपर छपने लगे। इसके वजह से जो लोकल लोग थे, मतलब छोटे कस्बों में भी जो लोग थे, उनको भी समझ में आने लगा कि ब्रिटिश कंपनी कैसे क्या कर रही है, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करना चाह रही है, तो उनके अगेंस्ट जाने लगे। तो इसीलिए लॉर्ड लिटन ने ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगाया, जिसके थ्रू मतलब इस एक्ट के थ्रू हमें उस जो भी रूलर है उससे हमें परमिशन लेना पड़ेगा। अगर हमने परमिशन नहीं लिया कि ये न्यूज़पेपर मतलब ये न्यूज़ हम प्रिंट करें या ना करें, तो उस पर कुछ हमारे ऊपर वो एक्शंस लिए, मतलब अगर हम ये सारी चीज़ें नहीं करते तो हमारे अगेंस्ट एक्शन लिया जाता। ठीक है। आई एम प्लानिंग टू मेक वन वीडियो अपॉन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, सो I'll be making one. Alright, so no need to worry. बस इतना याद रखना है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब हुआ था? लॉर्ड लिटन के वक्त में। लॉर्ड कर्जन became the viceroy of India after. तो इसका आंसर क्या होगा? आइए जानते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बट बिफोर दैट, ये सारे वाइसरॉयज हैं जो भी जब से मतलब स्टार्टिंग से 1858 से जो भी आए हैं, लास्ट माउंटबेटन तक। ठीक है, देखिए लॉर्ड माउंटबेटन लास्ट 1947। और अगर देखा जाए क्वेश्चन क्या है, लॉर्ड कर्जन। सो चलते हैं लॉर्ड कर्जन के सबसे पहले वाइसरॉय लॉर्ड कैनिंग, फिर लॉर्ड लॉरेंस, लॉर्ड मारियो, लॉर्ड नॉर्थब्रुक, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन। सो क्वेश्चन क्या है? लॉर्ड कर्जन बिकेम द वाइसरॉय ऑफ इंडिया आफ्टर। लॉर्ड एलन के बाद लॉर्ड कर्जन, यानी कि 1899 में आए। सो ये मतलब ये जितने वाइसरॉयज हैं इनका नाम आप एक बार याद कर लीजिएगा, क्योंकि इट्स क्वाइट इम्पॉर्टेंट। एंड यस, व्हाट वर द अचीवमेंट्स ड्यूरिंग देयर राइन? द अचीवमेंट्स ड्यूरिंग देयर राइन, टेन्योरिटी के वक्त क्या क्या अचीवमेंट्स है, तो ये सारे अचीवमेंट्स मैंने एक तरफ लिख दिए हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसे एक बार पढ़ लीजिएगा, है ना। Next, the non-cooperation movement was accepted by the Congress Party in its dash session. So non-cooperation movement ये कब launch हुआ था? 4th of September 1920 by Mahatma Gandhi with the aim of self-governance and obtaining full independence as the Indian National Congress withdraw its support for British reforms following the Rowlatt Act of 21st March 1919 and Jallianwala Bagh massacre of 13th April 1919. फिर कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए, नागपुर। द रिवर नॉन एज सॉरो ऑफ बिहार इज, तो इसका आंसर क्या है? कोसी। ऑप्शन ए, its unstable nature has been attributed to the heavy silt it carries during the monsoon season and flooding in Bihar. ये कभी भी अपना रुख मोड़ लेती है, इसलिए इसको सॉरो ऑफ बिहार कहा जाता है। ठीक है, ये देखिए, ये हालातें ऐसी हो जाती हैं। ये जो पिक्चर दिख रहा है आपको ऊपर, और रावी, बानस, यमुना, इनके बारे में भी जानते हैं। बानस रिवर ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है? खमनोर हिल्स, जो कि अरावली रेंज में है। ऑलराइट, और इसे वन की आशा भी कहा जाता है, होप ऑफ फॉरेस्ट। तो याद रखिएगा, बानस रिवर को हम होप ऑफ फॉरेस्ट भी कहते हैं। और ये कहाँ है? होप गेस इट्स इन राजस्थान। बानस रिवर इज इन राजस्थान। ऑलराइट, और ये जो आपको दिख रहा है ये विशाल नाम का डैम है, ये बानस रिवर पे राजस्थान में ही। यमुना को हम जमुना भी कहते हैं, जो कि एक लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा रिवर का। ये 5 स्टेट्स में फ्लो होता है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली एंड उत्तर प्रदेश।
before meeting with Ganga. River Yamuna originates in Uttarakhand at Yamunotri Glacier. After that, it touches Himachal Pradesh at Paonta Sahib. याद रखिएगा ये क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, हिमाचल प्रदेश में कहाँ पे यमुनोत्री मतलब टच होती है, तो पाउंटा साहिब बिफोर एंटरिंग हरियाणा. सो इसको एक बार रीड कर लीजिएगा. ये जो पिक्चर है यमुना नदी का है. मैंने रावी ऑलराइट यहाँ पे इट इज ऑल्सो रावी के बारे में मैंने यहीं नीचे लिखा है. इट इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर 5 रिवर्स ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस. रावी was known as Parushani or Iravati. I'm so sorry. Parushani or Iravati to Indians in Vedic times. ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि रावी को पहले हम क्या कहते थे, तो ये याद रखिएगा. नेक्स्ट, द मैन नेम्ड एज फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी इज, सो इसका आंसर क्या होगा? सर अलेक्जेंडर कनिंगम had been posted as British Army officer to work with Bengal engineers when he was just 19. But today he is more remembered as father of Indian archaeology as he began to take keen interest in Indian history, monuments and inscriptions. The mountain ranges in the eastern part of India forming its boundary with Myanmar are collectively called as Purvanchal. इसे क्या बोलते हैं हम? पूर्वांचल. I would also make one video on mountain ranges as well soon. Which one of the following lakes is a salt water lake? Sambhar, Dal Lake, Indira Canal, Mahi. तो जानते हैं इसके बारे में पहले, ठीक है. सॉल्ट वाटर लेक कौन है इसमें से? चलिए पूरे को एक बार अच्छे से देख लेते हैं. चिल्का लेक, लार्जेस्ट लेक इन इंडिया, सलाइन एंड लगून लेक, कोलेरू लेक, फ्रेश वाटर लेक. ये सारे लेक, ये जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं ना, ये सबसे ज्यादा पूछे गए लेक्स हैं. 10 सबसे ज्यादा पूछे गए लेक्स हैं. ओके, और इसके बाद भी वन सेकेंड. ठीक है, सो इसका आंसर होगा इसका आंसर होगा आपका सांभर लेक. ठीक है, और इसके ऑप्शंस, इसके ये एक्सप्लेनेशंस देख लीजिए एक बार. कोलेरू लेक फ्रेश वाटर लेक है जो कि आंध्र प्रदेश में है. लोकतक फ्रेश वाटर लेक है मणिपुर. लोनार लेक, इट इज अ मेटियोराइट क्रिएटर लेक इन बुल्दाना महाराष्ट्र. पंगोंग लेक, इट इज अ सॉल्टी लेक which is in Jammu and Kashmir. Pulicat Lake, it is a saline and lagoon lake which is in Tamil Nadu and Andhra Pradesh. ये border पे है. Sambhar Lake, it is a shallow lake which is saline, located near Jaipur, Rajasthan. Shro Moriri Lake, it is a salty lake in Jammu and Kashmir. Vembanath Lake, it is a lagoon lake in Kerala. Vular and Dal Lake, created due to tectonic activities. Alright. तो इसको एक बार, ये जो 10 मैंने लिखे हैं ना, इसको अच्छे से एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको अच्छे से पढ़ लेना. द इंदिरा गांधी कनाल, ओरिजिनली राजस्थान कनाल, इज द लॉन्गेस्ट कनाल ऑफ इंडिया, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है. एंड डी, माही इज अ रिवर इन वेस्टर्न इंडिया. इट राइज इन मध्य प्रदेश एंड आफ्टर फ्लोइंग थ्रू द वागड रीजन ऑफ राजस्थान एंटर्स गुजरात एंड फ्लोज इनटू अरेबियन सी. अब ये मैंने लिस्ट बना दिया है लार्जेस्ट लेक्स का, इसको एक बार देख लीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है ना. ये मैंने पहले भी आपको बता दिया है ये सारा चीज, बस लोकेशन यहाँ पे मैंने प्रॉपर दे दिया है. इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं. वुलार लेक इज वन ऑफ द बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक्स इन एशिया एंड इट वाज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटी. ये हमने देखा. अपर लेक इन मध्य प्रदेश इज द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक इन एशिया. Chilka Lake in Orissa is the largest saline water lake in India. Vembanath Lake in Kerala is the longest lake in India. Cholamu Lake in Sikkim is the highest lake in India. So please, ये सारे points मैंने अलग से cover किए हैं और इनसे questions बहुत ज़्यादा आते हैं. ठीक है. विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर is located at, options क्या होगा इसका? आंसर क्या होगा? तिरुवनंतपुरम. The Vikram Sarabhai Space Center is a major space research center of Indian Space Research Organization focusing on rocket and space vehicles for India's satellite program. It is located in Thiruvananthapuram in the Indian state of Kerala. The world famous Ajanta caves are situated in
ये ऑप्शन इसका आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र। अजंता इज प्राइमरली अ बुद्धिस्ट केव एंड एलोरा इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बुद्धिस्ट। ठीक है। हिंदू and Jain caves. Ajanta is a collection of 26 caves built around a horseshoe shaped mountain about 100 km away from Aurangabad. Next, the National Institute of Community Development is located at Hyderabad. Alright friends, आज के लिए सिर्फ 10 questions, बट इन 10 क्वेश्चंस में बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए हैं लेक वगैरह को लेके, रिवर वगैरह को लेके। सो आई होप आपको पसंद आया हो वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और सबसे आज का क्वेश्चन है, विच रिवर क्रॉसेज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस? Which river crosses the Tropic of Cancer twice? So I hope कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे एंड नेक्स्ट वीडियो में हम इसे डिस्कस भी करने वाले हैं। और तब तक के लिए बाय।